राजधानी भोपाल में बड़े धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम आज पहुंचे हैं करोद सब्जी मंडी में और फल सब्जी हमाल यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ इस समय मौजूद है यूनुस खान जी। बताएंगे किस तरह से क्या आज उनका आयोजन हुआ है। सर, चैनल में स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? मेरा नाम यूनुस खान है, हमाल यूनियन का अध्यक्ष, और बड़े धूमधाम से अभी 10 बजे झंडा वंदन किया गया है। हालांकि आज पूरी मंडी बंद है, मगर हमारे हमालों का इतना उत्साह है, इतनी खुशी है कि छुट्टी वाले दिन भी वो खाली सिर्फ और सिर्फ झंडा वंदन के लिए यहाँ आए, क्योंकि हिंदुस्तान में वो रहते हैं और हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है और एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत रखते हैं। भले ही आज फ़िरका परस्ती का मौसम लोगों ने बना रखा है, मगर इस फ़िरका परस्ती के मौसम में भी उन्होंने फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब दिया है कि आप कितनी तोड़ने की कोशिश करो मगर हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं। क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो भरम फैलाते हैं, मगर ये भरम में आने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि मज़दूर कश लोग हैं। मज़दूर, किसान और जवान, इन्हीं के दम पे जो है पूरा हिंदुस्तान। आज 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। इस शुभ अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, तो साहब समस्याएं तो बहुत हैं, मगर समाधान कुछ भी नहीं है। यहाँ मंडी समिति हो या सरकार हो, हर इंसान सरकारी आदमी, एक तो सरकारी नौकरी नहीं है, और जो जिस जगह पे अभी हैं चंद लोग बचे हैं, सब प्राइवेट में जा रहा है। और जो चंद लोग बचे हैं वो सोच रहे हैं कि अपन भी कमा के निकल लें, क्योंकि उनका भी ये कहना है कि हम ऊपर से पैसा दे के ये ओहदा लिया है हमने, तो हम तो कमाने के नहीं बैठे हुए, चाहे वो हम वालों की समस्या हो या देश की समस्या हो। सर, सरकार से क्या मांग है इन समस्याओं को? देखो साहब, सरकार से तो ये मांग है कि झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं मगर मकान बना के नहीं दे रहा, और जिनको मकान बना के देते हैं उनसे कहते हैं 2.5 लाख 3 लाख दो, जब आपको देंगे। अब गरीब आदमी जो रोज़ का खाना रोज़ का कमाना है, वो 2.5-3 लाख रुपए कहाँ से लगा कर उससे ये कहोगे कि 10,000 इकट्ठे दे दे तो उसका 10,000 नहीं निकलेंगे। अब उनकी बहन बेटी की शादी, किसी किसी के यहाँ मज़दूरों के यहाँ तो लड़की ही लड़की हैं, उनको इतना नहीं है कि वो बेटी की शादी कर सकें। सरकार ने वो एक निकाल दिया है योजना, लाडली योजना। लाडली योजना के अंदर भी जब तुम 10,000 खर्चा करोगे, जब आप मतलब कहने का उसका लाभ ले सकोगे, और उसमें 50 चक्कर लगाओगे, मजदूरी करेगा या चक्कर लगाएगा वो। मगर इसलिए सरकार की तो बात ही निराली है। आज सरकार जो सरकार नहीं चल रही है, जो हुकूमत चल रही है इस वक्त, वो नेतागिरी नहीं कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है। तो उनकी तो ऐसा है, समस्याएं तो दुनिया में वो उन्होंने इतनी पैदा कर दी हैं कि उसका कोई समाधान है ही नहीं। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और हमारे ये आगे हैं, आप उनसे। हमारे साथ और भी कई पदाधिकारी इस समय मौजूद है। सर, गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। फल सब्जी हमाल यूनियन की ओर से क्या कुछ कहना चाहिए? यूनियन जी, चाहे बात अगर 15 अगस्त की हो, 26 जनवरी को, यहाँ पे प्रति साल झंडा वंदन करते रहते हैं। ये हमारे हमाल यूनियन के अध्यक्ष हैं और इन्होंने यहाँ पर मज़दूरों का एकता के रूप में इकट्ठा किया है और मज़दूरों की बात ये करते रहते हैं। साथ ही साथ आज देश का चूँकि सबसे बड़ा त्यौहार है गणतंत्र दिवस, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, संविधान में हर वो मज़दूर को जो बोलने का अधिकार, कहने का अधिकार और जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए, उनका आज का वो दिन है। संविधान में हमें याद किया जाता है। और आज के दिन, अब चूँकि आज का वातावरण इस प्रकार से हो गया है कि देश में संविधान को ख़त्म करने की रणनीति चल रही है, और इस रणनीति के ख़िलाफ़ भोपाल, चूँकि गंगा जमनी तहज़ीब के रूप में जाना जाता है,
हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है। यहाँ नफ़रत का माहौल नहीं चलेगा। आज हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस पे संविधान की बात होगी, संविधान की रक्षा होगी। मज़दूर अपनी मेहनत से जो सरप्लस पूंजी के द्वारा जो मालिकों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या बड़े बड़े इमारतें खड़ी करी हैं और देश की जो पूंजी इकट्ठी करी है, उसके लिए मज़दूरों की मेहनत और पसीने का योगदान है। आज अगर इनको कोई अधिकार प्राप्त है तो मौलिक अधिकार और संविधान के रूप में प्राप्त है, जिसको याद करने का दिन है। और ये सभी भोपाल के माहौल को हम कभी भी ख़राब नहीं होने देंगे, नफरती माहौल में नहीं, भाईचारा मज़दूर में एकजुट होकर के एक भाई, उसमें मज़दूर होता है, इसकी एक वर्ग होती है, एक कौम होती है, इसमें कोई नहीं बांट सकता और ना कोई हिम्मत कर सकता है। और इस देश को जहाँ मोहम्मद हसरत मोहानी जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, लाल झंडे का नारा दिया था, ये मज़दूर उसी रिवॉल्यूशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये संघर्षरत हो, जहाँ भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जहाँ लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने इनकी यूनियनों का गठन किया है, ये इनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। तो आज गणतंत्र दिवस पे हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं, इस धरती को सलाम करते हैं, हमारी आज़ादी को सलाम करते हैं, एक दूसरे के भाईचारे को सलाम करते हैं और संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था उसका सम्मान करते हुए उसकी रक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और आज हम संकल्प लेते हैं कि इसकी रक्षा के लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमारे भगत सिंह जैसे फांसी पे चढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे भोपाल के जो शाकिर अली खान जो मज़दूरों के मसीहा कहलाते थे, इंदौर से हमारे होमिदा जी जो एक मज़दूरों के मसीहा कहलाते थे, वो इस प्रकार के लोग आज भी हैं और उन सब के हम लोग जो है उनके अनुयायी हैं। और आज इस एकता को बनाए रखेंगे और इसको और आगे तक बढ़ाएंगे, देश को और आगे बढ़ाएंगे, तरक्की की तरफ ले जाएंगे। शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिलना चाहिए और हमें आगे बढ़ने का, देश में जो पूंजी का संकुचन है इसको विस्तार होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आज देश में 80 से 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न में बांटा जा रहा है। देश कहाँ तरक्की पे जा रहा है? ट्रिलियन की बात करते हैं, कहाँ हम तरक्की पे जा रहे हैं? अगर तरक्की पे जा रहे हैं तो इनको खाद्यान्न क्यों दिया जा रहा है? आज इनको मजदूरी में इनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? आज आप देखते हैं वहाँ पर आपके यूपी में मज़दूर लोगों को बाहर कर दिया गया। वो बेचारे सड़कों पे महिलाएं आईं तो उनको मारा गया, लट्ठों से मारा गया है। इसी प्रकार से कई जगह इस प्रकार की जो प्रताड़ित, किसान आज कितना देश के अंदर से उत्पादक वर्ग है, देश के लिए निर्माण करता है, देश के हरित क्रांति में उसका बड़ा योगदान है। उसको भी ना, मतलब किस प्रकार से क्या शहीद का दर्जा ना देना, उनको MSP ना देना, मज़दूरों को न्यूनतम मूल्य ना देना, ये आज देश की बड़ी दुर्भावना है। और आज बेरोज़गारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, इन हाथों में काम होना चाहिए। देश की तरक्की काम से होगी। मैं किसी एक देश का नाम लूँगा, चाइना का नाम लूँगा, जिसके अंदर घर घर में काम होता है, घर घर में तरक्की होती है, लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक एक साथ चल रहे हैं। और भी कई देश ऐसे हैं जो तरक्की कर रहे हैं और इस समय मज़दूरों की सरकारें कई जगह बननी शुरू हो गई हैं। अगर आपने फ्रांस में देखा हो तो फ्रांस में जहां पूंजीपति जो बंदूक औजार बनाते थे, वहां मज़दूरों की सरकारें आ रही हैं। अगर आपने क्यूबा में देखा हो तो फिडेल कास्ट्रो ने किस प्रकार से मज़दूरों को स्थापित किया है। अगर यहाँ अपन भारत में देखें तो भारत में हमारी केरला में सरकार चल रही है, जिसमें हर चीज़ में, फल से लेकर सब्जी तक में MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को, उत्पादक वर्ग को दिया जाता है। ये हमारे मज़दूर मेहनत करते हैं, इनका मेहनत कश सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं। इनको कुछ मिलना चाहिए, इनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर देश में सम्मान नहीं मिलता है तो संविधान की रक्षा नहीं होती है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। अगर हमें मज़दूर के नाम से, गरीब के नाम से, अमीर के नाम से, दलित के नाम से, मुस्लिम के नाम से, हिंदू के नाम से बांटा जाता है तो ये देश की राजनीति में सबसे बड़ा कुठाराघात है। इसको नहीं होना चाहिए।